आगे बढ़ते एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर में है, वहां से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं वैभव गहलोत। एआईसीसी सदस्य वैभव गहलोत की तस्वीरें, जोधपुर दौरे पर वो हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम वहां पर रखा गया, उसी कार्यक्रम का हिस्सा वैभव गहलोत बने हुए हैं। वार्ड 52 में आयोजित सांकेतिक भूख हड़ताल में शरीक हुए वैभव गहलोत और वहीं से तस्वीरें आपके सामने हैं। वार्ड 52 में सांकेतिक भूख हड़ताल, पहले से खबर थी कि इस भूख हड़ताल का हिस्सा बनेंगे वैभव गहलोत। वहां पर जाएंगे। किसानों का जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको साफ तौर से पहले से ही विपक्षी दलों का समर्थन मिला हुआ है। केंद्र के खिलाफ आंदोलित किसान, आज जितनी चीजें बनी है वो सब कांग्रेस के राज में बनी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 562 रियासतें हिंदुस्तान आजाद हुआ जब हुई हमें मिली थी, कांग्रेस ने 562 रियासतों को एक किया। उस समय किसान की हालत बहुत खराब थी, जागीरदारी प्रथा थी, राजाओं का राज था और किसान मात्र मजदूरी करता था। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने ये कानून लाए कि जो जमीन जोते उसकी मालिक उसी को बनाया। जिसने जमीन जो किसान में खेती करता उसको मालिक बनाया और इसीलिए लाया। आज अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पे अगर देखें तो 5-5, 10-10 हजार एकड़ के एक फार्म हाउस का मालिक है, क्योंकि वहाँ सिलीगेट लागू नहीं हुआ, वहाँ कभी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। वहाँ कहते हैं उनको वडेरे जिनके पास जमीन है। हमने कांग्रेस ने इस समय जब धान हमारे यहाँ नहीं था तो अमेरिका से धान हमारे यहाँ पे आता था। जो बुजुर्ग लोग उनको पता होगा तो अमेरिका में धान देता था और उस धान को जो लेने का काम था वो PL 480 के तहत था, जिसका नाम था PL 480 के तरह कानून के तहत हमें फ्री धान या एक मिलता था जो खाने के लायक नहीं होता था, ओनली हम ट्रांसपोर्टेशन के पैसे देते थे। लेकिन वो ऐसी नीचे धूपने लगे, इंदिरा गांधी ने उसको खत्म किया और हरित क्रांति का नाम से नारा दिया। बड़े बड़े बांध बने, नहरें बनी, ट्यूबवेल बने और किसानों को पूरी मदद की। और आज इतनी मदद कांग्रेस ने की कि ट्यूबवेल से लेके, ट्रैक्टर से लेके, आधुनिक सब साधन से लेकर के, और आज हम 130 करोड़ का पेड़ भी पाल रहे हैं और धान भी निर्यात कर रहे हैं। ये कांग्रेस की देन है। आज इस देन को जो हमारा अन्नदाता है वो अगर कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो ऐसी क्या आपको गरज है कि आप सीटों के लिए 4 ये बहुत ही शर्मनाक बात है। वार्ताओं पे वार्ता हो रही है दिल्ली के विज्ञान भवन में, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री बैठ रहे हैं उस वार्ताओं में। 11वें दौर की वार्ता, फिर 12वें दौर की वार्ता, 13वें दौर की, 14वें दौर की, कितनी वार्ताएं करेंगी केंद्र की सरकार, ये हम सबको समझ नहीं आया। दूसरी तरफ किसान भाई भीषण सर्दी दिल्ली की तरफ, पूरे दिल्ली के बॉर्डर को घेर के बैठे हैं। किस तरीके से किसान भाई अपनी बात, आवाज, अपनी जायज मांगों को प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचाएं, ये उनको समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री विरोधाभासी वक्तव्य देते हैं। कोई कहता है कि हम वार्ताओं में आने वाले दिनों में सफल हो जाएंगे, कोई केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हमारी बातचीत अब आगे नहीं बढ़ेगी, कभी कोई कुछ कहता है। ये समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार क्या केवल समय की बर्बादी कर रही है। इन वार्ताओं का कोई नतीजा आने वाला है, पूरी देश की जनता पूछ रही है। किसान भाइयों का ये साहस है, मैं उनके साहस को प्रणाम करता हूँ। इतनी सर्दी में, इतनी भीषण परिस्थितियों में वहाँ लंगर लगे, किसान भाइयों की रोटी पानी का इंतजाम हो रहा है, मगर वो टस से मस नहीं है। सलाम है ऐसे किसान भाइयों। मैं पूछना चाहूँगा, केंद्र सरकार जो 3 कानून हैं उनके ऊपर अपना स्पष्टीकरण तो जारी करे। क्या पॉलिसी रहेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, किसान भाई समझ ना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्यों आप किसानों को, हितों को बड़े बड़े व्यापारियों को बेचना चाहते हो।
क्या कारण है कि उनकी फसल का उचित मूल्य एमएसपी के द्वारा केंद्र सरकार नहीं देना चाहती। ये तमाम बातें किसान भाई पूछना चाह रहे हैं, मगर केंद्र की सरकार वार्ताओं पर वार्ता करके अभी तक कोई ठोस नतीजा किसान भाइयों को नहीं दे पाई। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 महीने से विभिन्न मोर्चों पे विभिन्न तरीकों से केंद्र सरकार से मांग करती आई। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों में कह चुके हैं कि केंद्र सरकार अपनी नींद से जगे और किसान भाइयों की सुने। एआईसीसी ने हम सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो कमेटियां हैं, जिला कांग्रेस की कमेटी के निवर्तमान अध्यक्षों को परिपत्र भी जारी किया पिछले दिनों कि हम सबको किसान भाइयों के समर्थन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने हैं, धरने प्रदर्शन करने हैं। उसी के तहत आज इस बौद्ध स्तर के धरने प्रदर्शन में आप सभी कांग्रेस जन पधारे हैं और मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे प्रतिपक्ष नेता चौहान साहब का मैं नाम लेना भूल गया, गणपत सिंह चौहान साहब भी यहाँ पधारे हैं और तमाम हमारे जोधपुर शहर के जो पदाधिकारी हैं, निवर्तमान अग्रणी संघों के अध्यक्ष हैं, उनकी कार्यकारिणी हैं, हम सब एकजुट होके आज इस धरने में यहाँ शामिल हैं और आने वाले समय में भी हम सभी नेताओं का आपने देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किस तरीके से कहा है कि अगर कोई गलती हो जाए और वापस अपना निर्णय लेना पड़े तो उसमें कोई ठोस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी से कोई गलती हो गई है इन कानूनों को लेके, अगर वापस वो पीछे हटते हैं तो हम सब उसका स्वागत करेंगे किसान भाइयों के हित में। और मैं एक बार पुनः ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे आदरणीय गुजर साहब का भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा, शास्त्री नगर ब्लॉक के, कि आपने इस शानदार कार्यक्रम में मुझे यहाँ याद किया। भाई कुलविंदर जी का, हमारी शहर की लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती मनीषा पवार जी का आपने मुझे याद किया और हमारे सीनियर लीडर शहर के निवर्तमान अध्यक्ष जी अंसारी साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ याद किया। जय हिंद। तो एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत जोधपुर प्रवास पर है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने शिरकत की है और साथ ही ये भी कहा कि पिछले 3 महीने से किसान सर्दी के मौसम में भीषण परिस्थितियों में भी कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी भी विभिन्न मोर्चों पर किसानों का समर्थन करती आई है, लगातार कहती आई है, केंद्र सरकार को आगाह करती आई है कि किसानों की मांगों को मान लिया जाए और कृषि कानूनों को वापस लिया जाए।